लद्दाख भवन है और लद्दाख भवन के गेट के ठीक पीछे आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक और उनके साथ जो लोग लद्दाख से आए हुए हैं वो लोग अपना धरना दे रहे हैं और बाहर पुलिस का पहरा है, बैरिकेडिंग है। आप अगर मीडिया से हैं या कोई और हैं जो सोनम वांगचुक से मिलना चाहते हैं तो आप अंदर कैंपस में नहीं जा सकते हैं, आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। तो जो लोग उनसे मिलने के लिए आए होंगे वो या फिर मीडिया के कुछ पत्रकार जो उनसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस ने ये रास्ता रोक रखा, आप देखिएगा ये रास्ता बंद है, इस रास्ते से आप नहीं जा सकते हैं। तो बगल में सड़क के ठीक किनारे जो छोटा सा हिस्सा है जिसको आप पार्क कह सकते हैं, उस हिस्से के कोने से पत्रकार जो हैं वो सोनम से बात कर रहे हैं और सोनम उस तरफ खड़े हैं, पत्रकार इधर से बात कर रहे हैं और ये सिलसिला 1 बाय 1 चल रहा है। यानी कि एक आदमी आप इंटरव्यू करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और यहीं सामने पुलिस खड़ी है। गेट आपका बंद हुआ पड़ा है और बातचीत करने की गुंजाइश सिर्फ इतनी है कि 2.5 फीट किस जगह के बीच से आप जाएं और जा करके उनको उस तरफ से इंटरव्यू कर पाएं और फिर आप निकलेंगे तो फिर दूसरा, फिर तीसरा पत्रकार आपको मिलेगा। दरअसल हम आए इसलिए थे कि हम कैंपस के भीतर जाएंगे और अपना सेट लगाएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, जो बातों बातों में होता है रविवार को रात 8 बजे। यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस कहती है कि नहीं आप तो जा ही नहीं सकते हैं। फिर हमने अपना सेट बाहर निकाला, सेट हमने यहाँ लगाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए चाणक्यपुरी का इलाका है। चाणक्यपुरी दिल्ली के बहुत ही पॉश और हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। तो यहाँ बहुत सारी एम्बेसीज हैं, बहुत सारे राज्यों के भवन हैं, बिहार भवन, लद्दाख भवन और ये लद्दाख भवन के ठीक बाहर हमने अपना सेट लगा रखा है और सेट लगा कि हम सोनम को यहीं बाहर बुलाएंगे और बाहर बुला करके उनसे बातचीत करेंगे। अभी तो कुछ पत्रकार बातचीत कर रहे हैं लेकिन उनके बाहर आने की गुंजाइश मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए मैं समय के साथ साथ आपसे जो स्थितियां हैं उनको साझा करता चल रहा हूं। अभी ये 5 बजने को हैं शाम के और इंटरव्यू मेरा 4 बजे का था। 1 घंटा इसलिए कि पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया, फिर सेट आप अंदर से बाहर निकालते हैं, बाहर फिर यहाँ लगाते हैं और यहाँ हमने पूरा सेटअप लगा रखा है और सोनम वांगचुक को यहीं आना है। लेकिन वो आ पाएंगे इस बात की गुंजाइश मुझे अब थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि पुलिस के जवानों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि उनको ये कस्टडी में ले लें। तो ये जो स्थितियां हैं अभी आप देखिए कि सड़क जो है ये इस पर आवाजाही बनी हुई है और पुलिस के जवानों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लद्दाख गेट के बाहर घेरा जो पुलिस का है वो और कसता हुआ चला जा रहा है। तो सोनम वांगचुक के बाहर निकलने की संभावना मुझे कम दिख रही है और ये जो हमारा सेट है ये कमोवेश ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है और जो सरकारी इंतजामात, बंदोबस्त या उनके फैसले होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने से आपको रोक लिया जाता है। सोनम ने यहीं नीचे आकर के मीडिया से बातचीत की थी और बातचीत हमने आपको दिखाई भी है। फिर से दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। और ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में अगर आप आते हैं, आकर के लद्दाख भवन के सामने से गुजरते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो असामान्य है, असहज है। और सिर्फ ये है कि सोनम वांगचुक अपने 150 लोगों के साथ जो 1000 किलोमीटर की यात्रा महीने भर करके पहुँचे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बातचीत सरकार में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या राष्ट्रपति से हो जाए या फिर उनको कहीं दिल्ली में बैठने या प्रदर्शन करने की मंजूरी मिल जाए। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि हम मंजूरी आपको दे नहीं सकते हैं क्योंकि धारा 144 लागू है। तो यह गुंजाइश आपके लिए फ़िलहाल नहीं है और आप देख रहे हैं कि उनके साथ मीडिया की बातचीत में भी एक छोटा-सा दरवाज़ा नहीं कहिए, एक छोटा-सा कोना है, उस कोने से आप उस तरफ जो खड़े हैं सोनम वांगचुक, उनसे बातचीत कर सकते हैं और फिर जब एक बातचीत पूरी हो जाती है, दूसरी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तस्वीर आप बार-बार देख रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ जो हैं, वो क्यों ऐसी हैं? सोनम वांगचुक क्या चाहते हैं? सोनम वांगचुक दरअसल ये चाहते हैं कि लद्दाख का जो इलाका है, जो 2019 में जब 370 सरकार ने हटाया और उसके साथ 35 ए भी हटा और एक और फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर में अब चुनाव हो गए हैं, वहाँ की विधानसभा है, हालांकि उसको स्टेटहुड नहीं मिला है, लेकिन अब विधानसभा हो जाएगी, वहाँ वहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगा, वहाँ सरकार हो जाएगी। लद्दाख यूनियन टेरेटरी है
और लद्दाख बहुत बड़ा इलाका है। अगर आप उसको क्षेत्रफल में देखेंगे तो लगभग 87,000 वर्ग किलोमीटर का दायरा है उसका। 2 ज़िले आते हैं, एक लेह का, एक करगिल का। करगिल की पूरी लड़ाई जो है मस्को वैली से लेकर के द्रास घाटी तक, यह सब लद्दाख के इलाके में ही लड़ी गई थी। तो तोलोलिंग की पहाड़ियाँ, टाइगर हिल्स, ये सब कुछ जो है वो लद्दाख के इलाके में है। तो 87,000 वर्ग किलोमीटर का वो पूरा का पूरा इलाका है। और हरियाणा मान लीजिए कि 44,000 वर्ग किलोमीटर का है, पंजाब 50,000 वर्ग किलोमीटर का है। तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के हरियाणा और पंजाब होते हैं। और लगभग उनसे थोड़ा ही कम इलाका जो है ना लद्दाख का है। सोनम वांगचुक ये चाहते हैं कि सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ जो वायदा किया है उस वायदा को पूरा किया जाए। जब 2019 5 अगस्त को 370 को हटाया गया, तो उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था कि लद्दाख को 4-5 अधिकार दिए जाएंगे। एक तो उसको संविधान के 6 शेड्यूल में डाला जाए। जब आप 6 शेड्यूल में डालते हैं, जैसे कि असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो फिर उन राज्यों को विशेष अधिकार मिल जाते हैं। वहाँ की जो जनजातीय अस्मिता होती है उसको बचाने के लिए, वहाँ के जो संसाधन होते हैं उनके संरक्षण के लिए, वहाँ के साधन संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब की खातिर वहाँ एक स्थानीय स्तर पर व्यवस्था तैयार की जाती है। और ज़िला परिषदें होती हैं, उनको मजबूत किया जाता है। तो वो 6 शेड्यूल में डालने के बाद ही होता है, तो 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा कि लेह और करगिल 2 ज़िले हैं, वहाँ लोकसभा की 2 सीटें तैयार की जाएँ। तीसरा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था, तो अब लद्दाख है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन जब लद्दाख का नहीं होगा तो फिर अधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन को भी आप जल्द से जल्द बहाल करें। ये जो कुछ ज़रूरी मांगे हैं, इन मांगों के साथ वो लगातार चलते रहे। एक वाकया आपका मार्च का है, और आज मैं फिर से कहता हूँ कि ये दिलचस्प वाकया है कि मेरा सेट जो है वो लद्दाख भवन के अंदर से बाहर निकाल करके मेरी टीम ने लगाया है। और ये सेट सोनम वांगचुक का इंतज़ार कर रहा है। और मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ ताकि ये बता पाऊँ कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तब भी आप देख रहे हैं, और आ जाएंगे तब भी आप देख पाएंगे। तो दोनों स्थितियाँ हैं, और इन स्थितियों को समझते हुए ही आप मेरी बात को अपने जहन में रखिएगा। तो इस साल मार्च में सोनम वांगचुक ने वहाँ अनशन किया लद्दाख में, और 21 दिनों का अनशन था। उस दौरान उन्होंने कई वीडियोज़ बनाए। एक वीडियो तो था जो मुझे भी याद है, जब कह रहे हैं कि बताइए पाकिस्तान की सीमा पर हम लद्दाख के लिए अनशन कर रहे हैं और मीडिया हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, हमारी आवाज़ उठा नहीं रहा है, जबकि वो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हुई है, तो उसकी खातिर मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने उस समय कही। उसके बाद अनशन ख़त्म हुआ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब अपनी मांग मनवाने के लिए हमें दिल्ली रुख करना पड़ेगा। तो 1 सितंबर को वो लद्दाख से दिल्ली के लिए निकले 150 लोगों को लेकर के, और वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा होते हुए जब दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पहुँचे तो फिर पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। फिर उसके बाद उन लोगों को छोड़ा गया। फिर लद्दाख भवन में आए, लद्दाख भवन में आकर के यहाँ जमे हुए हैं। इसके पहले की जितनी बातें हैं मैंने आपसे कही हैं, लेकिन लद्दाख को लेकर के सोनम वांगचुक की जो लड़ाई है, जो उनकी मांग है, वो मांग केंद्र सरकार से है। और वो बार बार इस बात के लिए जोर डाल रहे हैं कि मेरी बातचीत, मेरी बैठक जो है ना, वो केंद्र सरकार के साथ हो जाए, ताकि मुझे कोई आश्वासन मिल जाए। अगर मुझे आश्वासन मिल जाता है तो मैं फिर लौट सकता हूँ, लेकिन मैं कोई नाजायज़ गैर वाजिब मांग नहीं रख रहा हूँ। ये सारी मांगें केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही मानी गई हैं, या उनकी तरफ से प्रस्ताव के तौर पर रखा गया है। अब उनको एक कानूनी या अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा हो जाता है, इसका भरोसा भी दे दिया जाता है, तब भी मैं लौटने को तैयार हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप देखेंगे तो उनके लोग इस गेट के उस तरफ बैठे हुए हैं और वो धरना दे रहे हैं, और पुलिस के जवान जो बाहर खड़े हैं वो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं। और ये एक गेट है, इस गेट की दोनों तरफ की स्थितियाँ आपके आमने सामने हैं। उधर आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप धरना दे सकते हैं, और इधर बाहर जो है वो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभा रखी है, क्योंकि इन लोगों को ये कहा गया है कि आपको किसी भी व्यक्ति को, खास करके मीडिया को, अंदर नहीं जाने देना है। तो ये जहाँ मैं खड़ा हूँ अब, इस कोने से आप बात कर सकते हैं सोनम वांगचुक से, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी अब बातचीत हो जाए। तो इसके पहले का पूरा सिलसिला जो है
वो कड़ियों के तौर पर आप जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चूँकि से बात करना ज़रूरी है और एक मौका मेरे पास आ गया कि हम बातचीत करें और इस तरीके से इंटरव्यू शायद मैंने जीवन में पहले कभी नहीं किया है कि एक रेलिंग है, रेलिंग के उस तरफ सोनम है, इस तरफ मैं हूँ और आप बस एक दूसरे के आसपास खड़ा हो सकते हैं लेकिन आ जा नहीं सकते हैं। तो इनकी बंदिश यहाँ खत्म होती है, मेरा इससे आगे जाना मुमकिन नहीं है। सोनम, पहले तो इंडिया न्यूज़ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहली बात यह है कि आप जिन लोगों को लेकर के आए हैं, आपकी मांग क्या है? हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं कि आप किन मांगों के साथ दिल्ली आए हैं? जी, तो ये लद्दाख के साथ पिछले 4 सालों से बातचीत चल रही है। लद्दाख की मांगें 4 बिंदु हैं, जिसमें लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली है, लद्दाख में 6वें शेड्यूल का अमल है, जनजातीय क्षेत्र लद्दाख जो है उस पे 6ठे शेड्यूल का संरक्षण है और फिर यहाँ के युवाओं की रोजगार के लिए नियुक्तियों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है और लेह और कारगिल दोनों में एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसा है। मगर जो ऊपर के 2 हैं, स्टेटहुड या लोकतंत्र और 6वां शेड्यूल, ये सबसे ज़रूरी हैं मेरे लिए भी। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मेरा मानना है कि जब तक संवेदनशील नाजुक पहाड़ी इलाकों को वहीं के रहने वाले लोग, जो जिन्हें जनजातीय लोग, इंडिजिनस ट्राइबल लोग कहते हैं, वही ना संभाले, उनके हाथ में निर्णय ना हो, तो इसका शोषण होगा, दोहन होगा और यूज एंड थ्रो हो जाएगा, जिससे कि वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो दुगना चौगना हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि 6वें शेड्यूल के संरक्षण में स्थानीय लोग इसे संभालेंगे, ना कि कोई 3 साल के लिए आए हुए अफसर या कोई कंपनी। तो इनके लिए तो कोई भी स्टेक नहीं है कि आगे क्या हो, उन्हें तो 2-3 साल में जो करना है करके चले जाएंगे। मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि सोनम ये कह रहे हैं कि संविधान के 6 शेड्यूल में जो 6वीं अनुसूची होती है उसमें किसी इलाके को डाल दिया जाता है, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, तो वहाँ के जो साधन संसाधन होते हैं उनके ऊपर वहाँ के स्थानीय लोगों का अधिकार होता है। वो अपने विकास को अपने मुताबिक तय करते हैं और फिर वहाँ जो जातीय अस्मिता है उसकी सुरक्षा भी हो जाती है और इसके अलावा आप स्टेटहुड चाहते हैं। हाँ, बल्कि एक लोकतांत्रिक ढांचा है ये 6वां शेड्यूल, कोई मतलब एक मिस्टीरियस चीज नहीं है। इसमें जैसे आपके स्टेट में असेंबली होता है, वैसे ही जिले में एक जिला परिषद होता है, जिसमें लोगों को कानून बनाने का हक होता है, अपने परिवेश के बारे में, अपने संस्कृति, अपने जमीन, जंगल, पानी, इन सब के बारे में। ये जब तक ना हो, वहाँ की घाटियों को, वादियों को, उद्योग, खनन, ये सब लूट के चले जाएंगे, तोड़ के चले जाएंगे और फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा वहाँ के जनजातियों को। और जब टूट जाते हैं बांध, बिजली घर, बाढ़ में, उसमें तो आप जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा मरम्मत में चला जाता है, जो पैसा बनाते हैं वो बना के चले जा चुके होते हैं। एक सवाल, 6ठी अनुसूची का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिला परिषद जो बन जाती हैं तो उनके पास कानून बनाने और वहाँ उसको लागू करके अपने विकास को तय करने का अधिकार आ जाता है। एक सवाल ये है कि आपसे जानना मैं चाहता हूँ कि आप स्टेटहुड क्यों चाहते हैं? यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, तो उसको राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए? क्योंकि जब यूनियन टेरिटरी बना तो 70 सालों से लद्दाख के लोगों की मांग थी यूनियन टेरिटरी विद असेंबली, विद लेजिस्लेचर। जो मिला बाद में हमें पता चला ये यूटी तो है बट विदाउट लेजिस्लेचर। वो ऐसे जगह पे जहां पर लोगों के पास पहले से ही हक था अपने विधानसभा में प्रतिनिधि चुनने का, उनसे तो छिन गया ना, कम हो गए हक, पहले से ज्यादा नहीं हुए, कम हुए। अभी कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है लद्दाख पर जहां पर लोग अपने लिए कानून बना सकें। कोई विधानसभा नहीं है, लोकसभा के लिए 1 सीट है, उसके बाद कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लद्दाख के बारे में लद्दाख के लोग कुछ भी बोल सकें, कर सकें। एक सवाल सरकार, केंद्र सरकार पूछ सकती है आपसे कि ये 150 लोगों को लेकर के आप आ गए, ये लद्दाख की जनता की राय है या सिर्फ ये आपकी है 150 लोगों की? वो आपने पिछले दिनों बंद में नहीं देखा, जब लद्दाख में बंद हुआ, पूरा लद्दाख बंद हुआ, जब हमें डिटेन किया, तो उससे पता चलना चाहिए कि पूरे लद्दाख के लोगों की मांग है। जब पिछले चुनावों में लोगों ने अपना फैसला दिया इसी के लिए, लद्दाख के 4 बिंदु मांगों के लिए, तब आपको पता चलता कि ये लद्दाख के पूरे लोगों की मांग है। ये क्यों है कि पुलिस आपसे लोगों को मिलने दे रही है, आप लोगों से मिल नहीं सकते हैं? आपको खतरा है या आपसे किसी को खतरा है? वो तो आप उनसे पूछें। आप 1000 किलोमीटर चल के आए हैं, लगभग महीना भर आप चले हैं,
आप यहाँ चाहते हैं कि आप कहीं बैठ जाएं, आप चाहते हैं कि सरकार के किसी बड़े अधिकारी से या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से बातचीत हो, कोई संकेत मिला है आपको? जी, हमें आश्वासन तो पूरे मिले कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और हम ये नहीं कह रहे थे कि मुलाकात करा दीजिए, हम कह रहे थे जब भी उनके पास समय हो। वो बहुत ही व्यस्त लोग हैं, नहीं हो सकता है समय 2-3 दिन में, मगर हमें एक तिथि तो दीजिए, जिस दिन होगा, 10 दिन बाद होगा, 12 दिन बाद होगा, मगर वो तक नहीं दे पाए तो हम बहुत हताश हुए। अगर आपको कोई आश्वासन नहीं मिलता है, कोई बैठक आपकी नहीं होती है, फिर क्या करेंगे? हम यही तो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं अभी हम। हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ मिलेंगे और लद्दाख की जो बातचीत चल रही है वो दोबारा शुरू होगी। अ, सोनम की पहचान हिंदी के लोगों के लिए है कि आमिर खान की फिल्म जो 15 साल पहले आई थी, थ्री इडियट्स, उसमें आमिर खान का जो किरदार था रेंचो का, वो आपकी ज़िंदगी से उठाया गया था। तो आप उस लिहाज से भी सोनम के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ा मसला ये है, एक सवाल आखिरी है मेरा, कि क्या ये हाँ, ये आपका जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये लद्दाख से यहाँ तक आना है, उसके पीछे आप वहाँ की लीडरशिप लेना चाहते हैं, आप वहाँ अगुवाई करना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ लद्दाख की बेहतरी चाहते हैं? नहीं, ये लद्दाख के लोगों की एपेक्स बॉडी और केडीए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इन दोनों की मांग है। मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ और मुझे ये दिखता है कि एनवायरनमेंट की संरक्षण के लिए यही सबसे बेहतरीन है, तो मैं उनको सहयोग कर रहा हूँ, मैं इसका अगुवाई नहीं कर रहा हूँ। जब कल को मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से तो मैं नहीं मिलूंगा, जो एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता हैं वो मिलेंगे। वो मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनम। सोनम वांगचुक लद्दाख भवन दिल्ली में है, चाणक्यपुरी के इलाके में जहाँ ये हैं, और पुलिस का पहरा है बाहर। और यहीं संयोग देखिए कि मैं इनसे इंटरव्यू करने के लिए आया, बातचीत हो गई है और पूरा जो सीक्वेंस है वो मैंने आपको आज दिखाया है। संयोग से मुझे ऐसा लग रहा था कि बातचीत जिस तरीके से मैं चाहता हूँ उस तरीके से नहीं हो पाएगी, इसलिए वो एक सिलसिला सा मैंने बनाना शुरू कर दिया था ताकि शुरुआत से लेकर के आखिर तक आपको ये पूरी तस्वीर समझ में आ जाए। अ, आज बातों बातों की शक्ल में तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने सोनम वांगचुक के ज़रिए रखी हैं, वो समझ में आई होंगी। तो आज मेरे साथ इतना ही। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए। नमस्कार।